हाय, वेलकम टू फैज़ मोटिवेशन वर्ल्ड। आज एक इंसान का अपने रब के ऊपर यकीन। वीडियो का टॉपिक आज यही है। एक इंसान को अपने रब के ऊपर कितना भरोसा था, कितना यकीन था हर एक चीज़ में। ये कहानी सुनते हैं छोटी सी। एक इंसान था, बिजनेसमैन, बहुत पुराने ज़माने का व्यापारी। वो कोई भी काम करता था, कोई भी कहीं भी जाता था, चाहे उसके लाइफ में किसी भी तरह का नुकसान हो, कुछ अच्छाइयाँ हो, कुछ बुराइयाँ हो, उसको अपने रब के ऊपर हमेशा हमेशा यकीन रहता था। वो कोई भी काम करता था, अगर किसी काम में उसको अच्छाई होती थी तो ये कहता था कि मेरे रब की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी। और उस काम में अगर उसको कोई नुकसान, बहुत बड़ा भी नुकसान हो जाता तब भी वो कहता था कि इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, इसमें मेरे ऊपर वाले की मर्जी है, मेरे रब की मर्जी है। उसका बिलीफ अपने ऊपर पे, अपने खुदा पे, अपने रब पे कितना स्ट्रांग था, आप ये देखिए। तो हर उसका मामला ये ऐसे हुआ करता था, चाहे उसको बिजनेस में कैसा नुकसान हो, फायदे हो, उसको लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, उसका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग रहा है। एक दिन ये हुआ कि सच में उसका ये टेस्ट हुआ, ऊपर वाले की तरफ से उसके लिए एक टेस्ट था। वो एक दिन नाव के अंदर जा रहा था अपने बिजनेस के सिलसिले में, कहीं समुद्र के रास्ते से कहीं दूसरी जगह पर। बहुत तेज एक समुद्री तूफान आया और उसका जहाज, जिस जहाज से वो जा रहा था, शिप से जिस जा रहा था, वो पलट गया। उसने सेफ्टी जैकेट्स वगैरह पहने हुए थे, तो जिसके वजह से वो तैर करके एक जगह पर पहुंच गया। किनारे सी में जगह थी, वो जंगल का एरिया था, बाहर की तरफ पूरा। वो उस किनारे पे पहुंच गया और जो कश्ती थी, जो उसकी नाव थी, जो उसका शिप था, वो पूरा पलट गया और वो तो वहीं के वहीं खराब हो गया, सब बर्बाद। लेकिन उसको वहां पर भी यकीन था कि मुझे मेरे रब ने इसमें भी जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छाइयाँ रखी होंगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरे लिए बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि मुझे मेरे रब पे पूरा यकीन है, पूरा बिलीफ है, मेरे ईमान की ये ताकत है। तो वो एक किनारे पे पहुंचा और जहाँ जंगल ही जंगल थे, चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब यहाँ खड़ा होकर देखे समुंदर और जंगल, वो एक किनारे पे पहुंचा तो उसने कहा कि अब शायद मेरे रब की यही मर्जी है, मुझे यहीं गुजारा करना है। उसने कुछ लकड़ियों से, बाम्बू से अपना वहाँ पे झोपड़ी बनाई उसने, कि मुझे तो अब यहीं रहना होगा। जंगल के कुछ पेड़ों पे कुछ फल थे, उसने वो फल तोड़े, वो फल खाने लगा। कुछ समय यूं ही बीता, 3 दिन 4 दिन करीब गुजर चुके थे ऐसे ही। उसने ये अंदर से मान लिया था कि मेरे रब की इसमें मर्जी है और मेरे लिए इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसलिए मुझे मेरे रब ने यहाँ पर भेजा हुआ है। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज समुद्री तूफान आया, आंधी आई और उसकी जो झोपड़ी थी, जब उसने झोपड़ी क्रिएट की थी, झोपड़ी बनाई थी उसने, उस झोपड़ी के ऊपर एक बिजली गिर गई। वो बिजली गिरने से आग इतनी ऊंची लगी कि वो आग की लपटें पेड़ों को टच कर रही थी। अब वहां पर उसका ईमान, उसका बिलीफ ही गया। वो शेक हो गया कि ये क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मुझे तो अपने रब पे बहुत बिलीफ था, मैंने ये झोपड़ियां बनाई और ये भी इस कदर जल चुकी। वो ये सब देख करके रोने लगा। कुछ टाइम में क्या हुआ, वहां पे आसपास के लोग पहुंचे। वहां से जंगल कोई दूर से कोई आग लगते हुए देख रहे थे। वहाँ 4-5 लोग आए और उससे आकर के पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि मुझे हमेशा मेरे रब पे बहुत यकीन रहा, बहुत बिलीफ रहा कि वो जो करता है अच्छा करता है, मेरे लिए जो होता है, जो काम होता है अच्छे के लिए होता है। बट ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ पर आया और ये झोपड़ी में भी आग लग गई। तो उन लोगों ने कहा कि ये आग को देख कर ही हम आए। वो बिजनेसमैन थोड़ा शॉक में था कि ऐसे कैसे। तो फिर वहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ पर आग जलने का मतलब ये है कि कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है। अब ये देखिए कि उसका जो यकीन था अपने ईश्वर पे, अपने खुदा पे, अपने रब पे, उसका जो बिलीफ सिस्टम था, वहां पर भी ऐसे ही काम किया। वो आग जो जली, वो आग देख करके लोग मदद के लिए वहां पहुंचे कि यहाँ पे तो आग का मतलब यही होता है कि कोई भी मदद के लिए पुकार रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम हमेशा अपने रब पे ये यकीन रख करके काम करें कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। जो काम में, अगर किसी काम में हमें नुकसान भी हुआ तो हम उस काम को कोसने लग जाते हैं, रोने लगता है, हम कंप्लेनिंग जल्दी करने लगते हैं कि यार ये क्या हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस इंसान का आपने देखा कि उसके रब पे बिलीफ कितना स्ट्रांग था। वो बिलीफ ही वहां पर वो काम किया कि ऊपर से वो बिजली गिरी और वहां पर आग लगी और लोग वहां पर उसको बचाने के लिए पहुंचे। द पॉइंट इज, जब आप किसी काम में उतरो, जब आप किसी काम को करो, जब आप किसी काम में चलो, और अगर छोटा मोटा कोई नुकसान भी हो जाए तो वहां अपने आप को डिमोरलाइज मत कर दो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। वहाँ कंप्लेनिंग नहीं करो कि मेरे साथ ये चीज़ें होती, मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए। इस यकीन के साथ आगे बढ़ें, इस यकीन के साथ काम करें कि अगर इसमें कुछ बुराई भी हुई है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ही इज़ देयर, सब कुछ अच्छा कर देता है एक वक्त के साथ। बाकी खुश रहिए,
अपना ख्याल रखिए, मेरी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।